हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो वीडियोस की इन सीरीज में आपके लिए मैं अ, हमारे जो वीडियो का जो प्ले लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो हम लोग कंटेंट बनाते हैं, तो उसकी इस सीरीज में मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए की वाली जो सीरीज है उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो उम्मीद है इससे आपकी कुछ मदद हो जाएगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो भी यहाँ पर तरीका जो सीक्वेंस, जैसे कि मैंने कहा कि इस तरह के सवालों को सॉल्व करने एक सीक्वेंस की जरूरत पड़ती है, एक पैटर्न की जरूरत पड़ती है। तो वो पैटर्न ये सीक्वेंस कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो सिर्फ आपको जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहोगे तो उस पैटर्न को, इस सीक्वेंस को आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपके लिए मैं कोई फॉर्मूला बता दूंगा तो आप उसको याद करेंगे तो आप सवाल सॉल्व करना स्टार्ट कर लोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो उस पैटर्न को, उस सीक्वेंस को का जो भी तरीका होगा सवाल को सॉल्व करने का, वो अपने दिमाग में, आपके ब्रेन में एकदम से क्लिक कर जाएगा आपके प्रैक्टिस करने पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में का जो पहला सवाल है लुप्त संख्या वाला, उसको देखते हैं और देखते हैं उसमें हमने क्या हमको निकालना है। तो फ्रेंड्स, ये रहा सवाल आपके सामने। आपके पास तीन फिगर दिए गए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपके इन तीनों फिगर्स में आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। और तीसरे फिगर में बीच में क्वेश्चन मार्क चिन्ह बनाया गया है। तो इसका मतलब कि हमने क्वेश्चन मार्क की जगह वाला मिसिंग जो नंबर है, लुप्त संख्या, उसको पता करना है। तो इस वाले फिगर में उस संख्या को पता करने के लिए आपको एक पैटर्न, एक सीक्वेंस जरूरत पड़ेगी। तो वो सीक्वेंस, वो पैटर्न या वो मेथड आपको इन दोनों फिगर में ढूंढना पड़ेगा। तो जो वो पैटर्न जो इन दोनों में अप्लाई होता है, जो इन दोनों में लागू होता है, वही इसमें लागू हो जाएगा, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इन दो फिगर्स को, इन दोनों चित्र को थोड़ा ध्यान से देखिए आप। इन जो संख्याएं आपको दी गई, इनके कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए। कैलकुलेशन में क्या होता है, जोड़, गुणा, भाग, घटाना, स्क्वायर रूट, स्क्वायर करना, घन करना, चार वर्ग करना, इधर से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए और इनकी लगातार प्रैक्टिस करने पर आप पैटर्न एकदम से पकड़ लोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों फिगर्स को थोड़ा ध्यान से देखिए आप। अगर आप देखते हैं तो ये बीच वाली संख्या है, जो ये मैं पहले इसकी बात करूं तो ये बीच वाली संख्या आप देख रहे हैं, ये 37 है। तो यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है कि जो ये बीच वाली संख्या, ये क्या है, आमने सामने वाली संख्याओं के वर्गों का गुणनफलों का योग है। इसका इसका गुणनफल आप देखते हैं, 5 गुणा के 5 करें तो ये 25 आया, ठीक है। इसका और इसका गुणनफल यानी कि 4 और गुणा 3 करोगे तो ये आपका 12 आएगा। और इन दोनों को यदि आप जोड़ते तो कितना आएगा, 25 से 12 37 आएगा, जो क्या ये बीच की संख्या है। तो यानी कि इसका मतलब है कि एक पैटर्न यहाँ पर ये लागू हो रहा है। अब देखिए क्या यही पैटर्न इसमें भी लागू हो रहा है, तो चेक कर लेते हैं। इस और से संख्या को देखिए, 7 गुणा के 5 आपका 35 हो गया और 4 गुणा के 4 आपका 16 हो गया। अब इन दोनों के उस गुणनफल को जोड़िए तो 6 5 11, 3 1 4 1 5, 51 है। तो ये 20 संख्या 51 है। तो अब इस बात से पूर्णतः जाहिर है कि जो पैटर्न इन दोनों क्वेश्चंस में लग रहा है वही पैटर्न हम अब यहाँ पर भी लगाएंगे। तो सिंपल सी बात हो गई, इन दोनों का गुणनफल आपके 30 हो गया और इन दोनों का गुणनफल आपका 3 तिया 9 हो गया। और इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो कितना हो गया, 39। तो ये 39 आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा आपका, 39 आएगा। तो ये इसका सही आंसर हो गया, यानी कि तीसरे फिगर में सेंटर में जो संख्या आएगी वो आएगी 39। तो इस तरह से देखा आपने कि एक पैटर्न जो कि इन दोनों फिगर में लगा था, वही पैटर्न हमने उसमें भी लगाया है। पैटर्न या सीक्वेंस या मेथड, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहो उसको बोलेंगे। तो इस तरह से आपने इस फिगर में मिसिंग नंबर को प्राप्त कर लिया। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसमें ऐसा क्या खास है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने दूसरा सवाल, आप देख सकते हैं। दूसरा सवाल आप देखिए, आपके पास एक एक स्क्वायर, ये बॉक्स बनाया गया है। इस बॉक्स में कुछ नंबर्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है, हमें ये मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो जनरली इस तरह के जो जो ये स्क्वायर या बॉक्स टाइप के जो सवाल आपके पास होते हैं, जो एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं, जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें जनरली आप स्तंभ रूप में देखना आपको चाहिए। जनरली आपको स्तंभ रूप में देखना चाहिए, ऐसे में, ऐसे में, ऐसे में, यानी कि आपको ऐसे में कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो हमने मिसिंग नंबर ये वाला निकालना है। तो यानी कि हमको पहले इन दो स्तंभ में एक पैटर्न ज्ञात करना होगा, एक सीक्वेंस ज्ञात करना होगा। तो ध्यान से देखिए, इस सीक्वेंस को अगर हम इन सभी नंबर्स को यदि ध्यान से देखेंगे तो मुझे एक पैटर्न यहाँ पर क्या नजर आता है, थोड़ा ध्यान से देखिए आप। यदि मैं इसको और इसको गुणा कर दूं, देखिए 12 गुणा गया 5 कर दूं तो आपका आ गया 60,
और उस गुणनफल को मैं इस वाली संख्या से डिवाइड कर दूं तो आपका आया 10, जो कि आपकी ये संख्या है। यानी कि यहाँ पर एक पैटर्न क्या रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या को जो गुणनफल आएगा उसको दूसरी संख्या से भाग कर दीजिए तो चौथी संख्या आएगी। पहली संख्या तीसरी संख्या को गुणा कर दीजिए, उसको फिर दूसरी संख्या से भाग कर दीजिए तो आपके पास चौथी संख्या आ जाएगी 10। अब देखिए क्या यही पैटर्न इस दूसरे स्तंभ के लिए भी लागू होता है? देखते हैं। 8 गुणा गया 9, बताया था ना 72 आया, और इसको आप इस संख्या से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आए? 36 दूनी 72 होता है। तो देखिए हाँ यहाँ पर 36 आ रहा है। तो यानी कि ये दोनों स्तंभ ये पैटर्न का काम कर रहे हैं। तो तीसरे स्तंभ के लिए क्या करेंगे? यही पैटर्न हम लोग लागू करेंगे। ये पहली संख्या और तीसरी संख्या को गुणा करेंगे। तो तीसरी संख्या भी है नहीं यहाँ पर, चलो कोई नहीं, मैं ऐसे लिख रहा हूँ पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, क्योंकि तीसरी संख्या यहाँ पर कुछ है नहीं तो मैंने क्वेश्चन मार्क वैसे रहती है, चाहे तो आप एक्स वाई जेड ले सकते हो, को हम दूसरी संख्या से भाग कर देते हैं जो कि 3 आपके पास, और बराबर क्या थी? चौथी संख्या थी ये 24। पैटर्न तो यही था। अब इसको सॉल्व, ये तो हल्का सा आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। ये आपको जाएगा 9 गुणा ये क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 24 दिया 72। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क का मान निकालेंगे तो 72/9, तो ये 9 से करके तो 9 × 72 8। तो यानी कि यहाँ पर आपका क्या आएगा? 8 आएगा। मिसिंग क्वेश्चन मार्क की जगह आपके पास आएगा 8। मतलब ये इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन हमको दिख रहा अपना भी कि ये पैटर्न से वाकई में संख्या आ रही है। तो देखिए आप, अगर मैं 9 8 72 कर दूं, 72 को 3 से भाग कर दूं, जो पैटर्न हमने यहाँ लगाया 9 8 72, 72 को 3 से भाग करो तो 24 3 72 होता है ना, 24 आंसर आ गया। तो इस स्तंभ वाले सवाल में, बॉक्स वाले सवाल में एक चीज ध्यान रखेगा कि जनरली आपको स्तंभ रूप में क्या करना, सॉल्व करना होता। आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हैं ऐसे करके, लेकिन ऐसे में शायद पैटर्न आपको कोई मिल नहीं पाता। तो ये आपका इस सवाल क्या आ गया? आंसर आ गया। तो चलिए अब चलते हैं एक तीसरे एप्टीट्यूड क्वेश्चन की तरफ, रीजनिंग क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो सवाल किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो फ्रेंड्स ये रहा आपके सामने तीसरा सवाल। ये तो छोटा ही सवाल मुझे दिख रहा है क्योंकि मैं इसको एकदम से पैटर्न देखते ही मैं समझ गया था। तो छोटा सवाल है, आपको देख सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। हमने क्वेश्चन मार्क वाले लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो आप ध्यान से देखिए, आपको ना इस वाली लाइन को छोड़ करके बाकी लाइंस के जो नंबर्स है उनमें एक समानता है, एक पैटर्न, एक सीक्वेंस आपको नजर आएगा। आप देखिए 4 ये 16, 4 और 16 में क्या संबंध है? सिंपल सी बात है, 4 और 16 में संबंध ये है कि 16 4 का वर्ग है, नहीं 4 चौको 16। 6 और 36 में क्या है? 36 6 का वर्ग है, 6 6 के 36। 49 क्या है? 7 का वर्ग है, 7 7 49। यानी कि जो संख्या है उसको उससे गुणा कीजिए आप। 4 चौको 16, 7 7 49, 6 6 36, 9 9 81। 9 से तो गुणा करेंगे नहीं, 9 का वर्ग। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 81 आएगा। तो ये आपका क्या आएगा? इस लुप्त संख्या का मान आएगा 81। छोटा सा सवाल था वैसे, तो बहर कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये आप इसको इस ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट चौथे और अंतिम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो वो थोड़ा जो चौथा क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट भी है और काफी बार पूछा गया है रीजनिंग क्वेश्चन में। तो आप देखिए कैसे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपके सामने चौथा क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जहां अभी 3 क्वेश्चन मैं आपको कराए, उनमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। इसमें आपका दिमाग बड़ी तेजी से दौड़ना चाहिए। तो इसमें क्या है, आपका 3 गोले दिए गए हैं, 3 सर्कल्स दिए गए हैं, 3 सर्कल में कुछ नंबर दिए गए हैं, और इस वाले में आपने 20 सेंटर वाला क्वेश्चन मार्क वाला संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? वही पैटर्न सीक्वेंस जो मेथड मैंने आपको बताया था। इसमें क्या करेंगे आप, पहले गोले में देखिए, देखो एक चीज में इतना आपको जरूर बता सकता हूँ कि कभी कोई पैटर्न और सीक्वेंस ज्ञात करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना पड़ेगा। जैसे आप हमने सेंटर की संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी ना, तो इनकी सेंटर की संख्या आप देखिए। पहले वाले का हम देखेंगे, अगर 16 का 4 में अगर मैं कुछ गुणा भाग भी करता हूँ तो 16 4 20 सारा, ये 17 और 20 का कुछ कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है। अगर इनका मैं आगे वर्ग भी करता हूँ तो भी एक छोटी संख्या, यानी कि कहने का मीनिंग है कि अब मैं आगे फर्दर कहीं बड़ी संख्या नहीं ला सकता हूँ, कि बड़ी संख्या लाने में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बड़ी संख्या हमको तो 17 चाहिए, तो उसके लिए एक थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हम पीछे की तरफ जाएंगे कम करने के लिए। तो इस पहले वाले इसमें देखिए आप केस में, जो पहला केस आपके पास है इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखिए। मेरे दिमाग में ये चीज आती है कि अगर मैं 16 का वर्गमूल निकाल दूं तो ये 4 आया, 4 तो 16 होता है। अगर मैं 4 का वर्गमूल निकालूं तो ये 2 आया, ठीक है। इसी ढंग से अगर मैं 64 का वर्गमूल निकालूं तो ये 8 आया, और फिर 9 का वर्गमूल निकालूं तो ये कितना आया? 3 आया। क्योंकि वर्गमूल निकालने वाली बात इसलिए दिमाग में है कि वर्गमूल निकाल से संख्या पीछे चली जाती है।
क्यों 16 जो अंडर मतलब 16 था उसका 4 में वो कन्वर्ट हो गया 4 में, कि वर्गमूल करने के बाद। तो उसके बाद अगर आप इन तीनों चीजों को देखिए ध्यान से, इनको अगर आप जोड़े आपस में, तो ध्यान देकर जोड़ने पे क्या आ रहा है, 4 8 2 6, 6 8 14, 14 3 17। तो कहीं ना कहीं मुझे ये, वैसा अभी मैं एकदम श्योर नहीं कि ये मेथड बिल्कुल सही है कि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये पैटर्न शायद काम कर जाए, क्योंकि वर्गमूल करने पे मेरे को 17 संख्या मिल रही है 17। तो देखिए क्या यही पैटर्न इसमें भी लागू होता कि नहीं होता, अगर उसमें भी लागू हो गया तो वेरी वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो देखिए इसमें पैटर्न, इस पैटर्न को मैं यहाँ पर लगा के देखूं तो या पहले देखिए 4 का वर्गमूल करेंगे हम लोग तो ये 2 आया। फिर 36 का वर्गमूल करके देखिए, अब वर्गमूल तो समझते हैं ना, जो साइंस के तो समझ रहे हैं, जो आर्ट्स वाले होंगे उम्मीद हो वो भी समझ रहे हैं कि वर्गमूल तो खैर बेसिक चीज है। ये 6 आ गया। फिर 1 का वर्गमूल निकालेंगे आप तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। फिर 16 का वर्गमूल निकालें तो ये आपका 4 आ गया। फिर इन सबको आपस में अगर आप जोड़ देते हैं तो देखो क्या आएगा, 6 2 8 1 9 और 4 13। ये 13, देखो 20 की संख्या 13 आई कि नहीं आई, तो यानी कि ये पैटर्न इन दोनों में लागू हो रहा है, अप्लाइड हो रहा है, अप्लाई हम इसको कर सकते हैं। तो बस यही पैटर्न यहाँ भी अपना लीजिए, 20 संख्या अपने आप आ जाएगी। तो बस यहाँ पर इसका जो इस वाले पैटर्न की हम बात करें इसके लिए, तो अंडर रूट 36 माने 6 हो गया, अंडर रूट 25 माने 5 हो गया, अंडर रूट 81 माने आपका 9 हो गया, और अंडर रूट 4 माने आपका 2 हो गया। होप आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है। तो ये अगर हम इन सबको जोड़ दें, उम्मीद आपको दिखाई दे रहा हो नीचे, हाँ। तो इस पर अगर जोड़ दें तो आप देखिए ध्यान से क्या आएगा जोड़ने पर, 6 5 11, 11 9 20 और 20 और 2 22। तो यहाँ पर आपका 22 आएगा, ध्यान से देखिए सही हो रहा ना, 6 5 11, 11 9 20, 20 और 2 22। तो ये जो बीच वाली संख्या है यहाँ पर जो लुप्त संख्या थी उसकी जगह कितना आएगा, 22 आएगा। तो दोस्तों देखो इस तरह से आपने देखा कि किस ढंग से हम मिसिंग लुप्त संख्या जो ज्ञात हम करते हैं, तो वहां पर कोई ना कोई हमको एक पैटर्न निकालना पड़ता है। वो पैटर्न कैसे निकालें उसके लिए तो खैर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी आपको। जब लगातार प्रैक्टिस करोगे 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 तो आपके दिमाग ना ब्रेन सशक्त हो जाएगा, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ढूंढने की कोशिश करेगा कि क्या कौन सा लगाऊं, मैं वर्गमूल लगाऊं या गुणा भाग करूं या दोनों गुणा करके फिर भाग करूं, या पहले दोनों को जोड़ दूं फिर चौथी संख्या घटा दूं। इस तरह से जो ये पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा आपका ब्रेन, वो ऑटोमेटिकली सटीक उस पर चले जाएगा। लेकिन वही आपको प्रैक्टिस इसकी करती रहनी पड़ेगी। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि इन सवालों से कुछ आपको थोड़ा फायदा मिला होगा। आप कोशिश कीजिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे आप जो इसमें पारंगत होते जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही था। मैं जल्दी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और भी कुछ क्वेश्चन ऐसे एप्टीट्यूड क्वेश्चन, कुछ रीजनिंग क्वेश्चन मैं लाता रहूंगा आपके सामने, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए फायदेमंद हो। तो आज अभी मुझे अनुमति दीजिए, जल्दी आऊंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।